अशोक साहब, जोनल कमिश्नर GHMC, जनाब मिर्जा रियाजुल अफंडी साहब MLC, जनाब मुमताज अहमद खान साहब, आने वाली मुहर्रम की एक मरहला हैदराबाद शहर की रिवाज में कितना अहम है। पिछले 400 साल से जब से असफजाही सल्तनत की हुकूमत थी तब से ये रिवाज आ रही है और आज भी यही रिवाज जारी है। अशूर खानों की सजावट या 10 मुहर्रम को निकलने वाली मातम, इसमें न कि शिया मुसलमान बल्कि और तंजीमों की मुसलमान और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें बड़े तादाद से हिस्सा लेते हैं। ये एक अलग ही माहौल है, यही हैदराबाद की शान है। मैं एक किताब पढ़ा था जिसमें दूसरी निज़ाम सिकंदर जहाँ की हुकूमत की उस टाइम पे हैदराबाद की 2 ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, एक 10 मुहर्रम का जुलूस और दूसरी मौला अली का उर्स। और उसमें बताया गया कितनी शान से ये 10 मुहर्रम का मातम होता था। इस इजलास का मकसद है कि आने वाली मुहर्रम और 68 दिन का जो मातम वाले दिन है, जिसमें 10 मुहर्रम है, 40 है और कई ऐसी तकरीब है, ये सब अमन से चले और हैदराबाद की शोहरत दुनिया में फैले। आखिर में हम सबको ये याद भी रखना चाहिए कि कोरोना की वबा अभी तक खत्म नहीं हुई। हम सबको कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जिसमें हाथ धोना और हर समय पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले दिन अमन और शान से गुजरेंगे। शुक्रिया। हकायक अली साहब to give us his message. अस्सलाम वालेकुम। तमाम पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर साहब, तमाम उलमा हाज़िर, तमाम दूसरों के खिदमत में मेरे तस्लीमात है। मैं सैयद अगाए खलीफा मारूफा पासवा प्रेसिडेंट मायवासी के मुझे मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुहान और बानी गुरैश हैदर गुलफज और प्रेसिडेंट आशिर खान सैयद जफर अली खान लोही की कमान और मरकज़ी मातमी गुरुहान का सदर की हैसियत से मुझे मदद किया गया है। तमाम मैं जो है ना मेरे आशिर खाने में मजालिस का सिलसिला 29-32 से हो जाता है। शाम की हमारे पास खैर नहीं है, अजम वाले के साथ हो जाते हैं और 4 मुहर्रम से मजालिस का आगाज हो जाता है, जो 2 महीने 8 रोज तक मुख्तलिफ तवारीख में मजालिस का इनेकाद अमल में आता है और 2 महीने 8 रोज में तकरीबन 2 या 3 मरतबा सवारी मुबारक आशिर खाने से बरामद होकर गश्त कर फरमाकर वापस आती है और 7 रबीउल अव्वल को विदाई मातम होता है। 10 मुहर्रम को 11 बजे से 12 बजे तक अलावा बिजली में मेरी गुरु मातम करती खूनी मातम का नजराना पेश किया जाता है और उससे खबर पत्थरगट्टी नाले मुबारक को ठंडा करने के बाद वहाँ से मैं बिजली का लावा आता हूँ और बिजली के लावे में 12 बजे से मातम करके निकल जाता हूँ। उसके बाद से खुद मेरे आशिर खाने के अल्लाह मुबारक की बरामदी अमल में आती है। यह तो मैंने 8 रोज की तमाम तफसील है। इसकी तहरीरी तौर पर इत्तला हमारे कमिश्नर साहब और दीगर पुलिस और रिजर्वों को जनाब हामिद हुसैन जाफरी शिया यूथ कारबरा तेलंगाना इसे तहरीरी तौर पर आप सबको मुत्तला करेंगे। शुक्रिया, जहमत की माफी चाहता हूँ। जनाब नजफ अली शौकत साहब, गवर्नमेंट मैसेज। वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब, किबला
I request him to give his message. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ फरमा महकमे पुलिस के तमाम अहदेदार, वो कोतवाली शहर मुहतरम इंद्रजीत कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता MLA मोहतरम MLC साहब जनाब गोल्डी साहब और अहमद पाशा खादरी साहब जो मिले हैं, और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन हज़रात और अंजुमन के सदूर, बिलखुसूस मैं यहाँ पर ACP और जितने सर्कल और एसआई हैं उन तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि स्पॉट पर सर्कल साहब रहते हैं, ACP साहब रहते हैं मुहर्रम में। यहाँ मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे से कबल की जो मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें हाथी के सिलसिले में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही। वहाँ पर एक मसला दरपेश आया, मैं उसकी मज़ीद वजाहत नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उसकी वजाहत करूँ, और बिलखुसूस इस मेरे मारूज़े में मेरी मुखातबत हमारे कोतवाली शहर साहब से है कि कस्टम को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि गुज़िश्ता जो हालात थे, इसके सबब 11 बजे सवारी आलम मुबारक बीबी के अलावे से बरामद हुई थी। उस सिलसिले में काफ़ी एक इंतशार बरपा हुआ कि 11 बजे क्यों सवारी बरामद हुई। जब आप ये समझ रहे हैं कि वो भी एक कस्टम है, 1 बजे सवारी निकलना है, तो इसी तरह जो जुलूस में हाथी रहता है जिस पे सवारी आलम मुबारक है, शहजादी कौनैन हुआ करती है, वो भी सबसे आगे रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए, और जितने भी मातमी दस्ते हैं उनको पीछे रहना चाहिए। अगर ये इंतजाम अब नहीं हुए तो इन फ्यूचर ये आलम मुबारक अक्सर 10 मुहर्रम को नहीं पहुंचेगा, बल्कि 11 मुहर्रम हो जाएगी, क्योंकि अंजुमनी दस्ते अगर हाथी के आगे रहेंगे तो फिर ये आलम मुबारक वक्त पर नहीं पहुंचेगा। इसका तौर तरीका ये है कि अक्सर संग पर ये आलम मुबारक को ठंडे किए जाते हैं। तो हाथी के सिलसिले में मुझे इतना ही अर्ज़ करना था। इस पर फिर असर नौ हमारे कोतवाली शहर को गौर करना चाहिए कि हाथी कहाँ रहना चाहिए। हाथी जैसे कि जब यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की सवारी बरामद होती है तो चीफ मिनिस्टर साहब की सवारी के आगे कोई नहीं रहना, पूरे इंतजाम होते हैं। ये तो मैं बादशाह घर की बात कर रहा हूँ। फातिमातुल ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, ये फातिमा घर है, ये बादशाह घर हैं, तो चुनाचे इनकी सवारी आगे रहना चाहिए, इसके आगे कोई नहीं रहना चाहिए। बस मैं अपनी तकरीर को एक शायर की ज़ुबानी चंद अशआर पेश करते हुए आप हज़रात से रुख़सत चाहता हूँ कि ईद कुर्बान जो गुजर जाती है, ईद कुर्बान जो गुजर जाती है, याद करबो बला रुलाती है। होंगे आबाद फिर अज़ा खाने, शाहिदीन की सवारी आती है। मिलकर सब एहतमाम करते हैं, मिलकर सब एहतमाम करते हैं, गम का सब एहतराम करते हैं, गम का सब एहतराम करते हैं। यहाँ फिर एक हदीस मुझे याद आ गई कि देखिए 4 महीने हुर्मत के महीने, इसका आगाज 10 ज़िलहिज्जा से होता है जी, जो जहाँ 10 ज़िलहिज्जा से इसका आगाज होता है मुहर्रम। इसमें इमाम कह रहे हैं कि क़त्ल व गारतगिरी हराम है, तो हमको चाहिए कि निहायत ही पुरसुकून अंदाज में अय्याम अज़ा को गुजारना चाहिए। मिलकर सब एहतमाम करते हैं, गम का सब एहतराम करते हैं। हिंदू व मुस्लिम अज़ादार के साथ, हिंदू और मुस्लिम अज़ादार के साथ शाहिदीन को सलाम करते हैं। फौज बातिल से कहा सरवर ने, यहाँ पे आप हजरात के लिए कि सरवर इमाम हुसैन का नाम है,
तो फौजे बातिल से कहा, सरवर ने, तुम मेरा रास्ता न रोको, अगर सुए हिंदुस्तान चला जाऊं जाके फिर लौट कर नहीं आऊं। सुए हिंदुस्तान चला जाऊं जाके फिर लौट कर नहीं आऊं। हो मुबारक अरबो अजम तुमको, हो मुबारक अरबो अजम तुमको, चैन मिल जाएगा वहां मुझको। यानी हिंदुस्तान में इमाम हुसैन को चैन मिल जाएगा। ये बजुबाने इमाम हुसैन है कि इमाम हुसैन करें, हो मुबारक अरब अजम तुमको, चैन मिल जाएगा वहां मुझको। तुम हो हैवान, वहां पर इंसान है। यानी हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं, तुम हो हैवान, वहां पर इंसान है, वहीं बस जाऊं मेरे अरमान है। तुम मुझे प्यासा यहां मानेंगे, वो मेरी आरती उतारेंगे। सोचता हूं वहीं पर बस जाऊं, सुए हिंदुस्तान चला जाऊं। जय हिंद, जय तेलंगाना, भारत माता की जय। I request अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम, उलमाए किराम, MLA MLC साहब और तमाम हुज़ार मोहतरम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ कि जो साहब कहते हैं कि तारीख़ कह रही है ये आवाज़ दम बदम, तारीख़ कह रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबा तो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीहो जुराते सुक़रात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है, उस सूर माँ का इसमें गरामी हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फिरके या किसी एक मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तक मैं कह सकता हूँ कि वो न सिर्फ शहीद तशय्युअ है, न सिर्फ शहीद इस्लाम है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद इंसानियत है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम फ़िरक़ व मज़ाहिब, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और सब इस गम में शरीक हैं। और मुहर्रम किसी एक फिरके की मिल्कियत नहीं है, तमाम इंसानियत इसमें शरीक है। लिहाजा तमाम इंसानों को जो भी मुहर्रम मनाना चाहते हैं उनको हिस्सा अदा करने का मौका हुकूमत को देना चाहिए। और मैं ये इस्लाह भी कर दूं कि ये सिर्फ आसिफ जाही दौर से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जब से कुतुब शाही हुकूमत का इस सरजमीन पर जब से उन्होंने कदम रखा है उस वक्त से मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम की तारीख उसी वक्त से शुरू हुई हैदराबाद में, जब से इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया और जब से यहाँ पर इस्लाम आया है। तो बस मैं अपनी बात को तमाम करूं कि ये मुहर्रम दर हकीकत इंसानियत साजी का महीना है और ये 2 महीने 8 दिन दर हकीकत इंसान साजी का कैंप है, क्या जहाँ इंसान बनाए जाते हैं। नजदी तहारतों की बहादी हुसैन ने, किरदार की सबील चला दी हुसैन ने, जलती हुई जमीन पे खुद रह के तिश्ना काम, इंसानियत की प्यास बुझा दी हुसैन ने, इंसानियत की प्यास बुझा दी हुसैन ने। मैं बात को तमाम कर रहा हूं और ये भी मैं कहूं जो साहब के अशार की जबान से कि आलम में हो चुका है मुसलसल ये तजरबा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है गिराह कुशा, सर ज़ौफ का हमेशा रहा है झुका हुआ, नाताकती की मौत है ताकत का सामना, ताकत सी शय मगर खिजलो बदनसीब थी, नाताकती हुसैन की कितनी अजीब थी। ताकत सी शय को खाक में जिसने मिला दिया, तख्ता उलट के कसरे हुकूमत को ढा दिया, ठोकर के जिसने अफसर शाही गिरा दिया, इस तरह जिससे जुल्म सिया फाम हो गया, लफ्ज़े यजीद दाखिले दुश्मन हो गया। अगर बात को मैं तमाम करते हुए फिर अशार की ज़बान में ये कहूं कि करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला
करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला किले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का, करबला एक तजल्जुल है मुहीते दौरा, करबला खिरमन सरमाया पे है बरक़ तबा, करबला तबल पे है ज़रबत आवाज़ अज़ा, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, फिक्र अफसोस यहां काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल आखिर में मैं ये कहूं कि ये दर्सगाह है, इबादत भी है, दर्सगाह इताअत भी है, दर्सगाह शराफत भी है। इस दर्सगाह सब्र में खुद सर नहीं बनते, गौर से सुनिए, इस दर्सगाह सब्र में खुद सर नहीं बनते, रोना जिन्हें आ जाता है पत्थर नहीं बनते, जो अश्क बहाते हैं सितमगर नहीं बनते, जो अश्क बहाते हैं सितमगर नहीं बनते, दिल ढलते हैं इस बज़्म में खंजर नहीं बनते। जिल्लत पे इस्लाम बना हो तो बताओ, हमने कोई सद्दाम बना हो तो बताओ, जिल्लत पे इस्लाम बना हो तो बताओ, हमने कोई सद्दाम बना हो तो बताओ। मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम कर रहा हूं। फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करूंगा महकमे पुलिस से, हुकूमत से कि मुहर्रम को किसी एक मसलक से वाबस्ता न करें, बल्कि वो लोग भी शरीक हों, सबको शरीक होने का मौका दें और पूरे हैदराबाद में इस जुलूस को पूरे हैदराबाद में गश्त करना चाहिए। सिर्फ एक गली कूचे तक महदूद नहीं रखना चाहिए, सारा हैदराबाद चाहता है। लोग यहां आके बसे मुहर्रम देखने के लिए, तो फिर आप अपने जुलूस को तमाम मेन सड़क से क्यों नहीं गुजारते? हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत का जुलूस है वो तो हुकूमत की अहम सड़कों से गुजरना चाहिए, वरना फिर वही होगा जैसा कि लखनऊ में हुआ था कि मुहर्रम जो है 20 साल तक बंद था और उस पर पाबंदी लगी थी। हैदराबाद में गोया ऐसे ही है जैसे पाबंदी लगी हुई है। यहां पर भी जो है आबिड्स की सड़कों पर हमारा जुलूस दिखाई नहीं देता, टैंक बैंड पे हमारा जुलूस दिखाई नहीं देता। हमें चाहिए कि हैदराबाद का जुलूस सारे हैदराबाद के शहर में गश्त करना चाहिए और सबको ज़ियारत का मौका मिलना चाहिए और इस जुलूस में शिरकत का मौका तमाम हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए। मैं बहैसियत मुसलमान तमाम हिंदुओं के जानिब से नुमाइंदगी करता हूं हुकूमत के सामने के तमाम हिंदू भाइयों को इस मुहर्रम में शरीक होने का मौका दिया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया जनाब तकियागा साहब। मेरी तकरीर में एक छोटी सी गलती हो गई। ये मुहर्रम का रिवाज कुतुब शाही ज़माना से चलता आया था 400 साल से, और यहाँ भी नहीं पूरी दक्कन में और कोस्टल आंध्रा में और तमिलनाडु में भी ये एक अहम दिन है। 10 मुहर्रम के ये 10 दिन सभी जगह पे इसी तरीके से मनाया जाता है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला टू गिव हिज मैसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनशीब तशरीफ फरमा इज्जतनाब कोतवाले शहर हैदराबाद अली जनाब अंजनी कुमार साहब, MLA पाशा कादरी साहब, MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब, दीगर पुलिस के अफसरान, उलमाए कराम, मोमिनीन, मातमदार, आज हम सब यहाँ पर एक मखसूस जलसे के लिए आए हैं जहाँ पर मुहर्रम के इंतजामात पर मुश्तमिल सबको जमा किया जाता है ताकि अपने ख्यालात का इजहार कर सके और मुहर्रम को बेहतर से बेहतर किस तरह से हम गुजार सके उस पर तदब्बुर और तफक्कुर होता है। और ये एक ऐसा मौका है कि जहां पर सारी दुनिया पर ये नश्र किया जाता है, सिर्फ शहर हैदराबाद ही में नहीं, खुसूसन पिछले मुहर्रम से सारे ग्लोब पर हैदराबाद का नाम बहुत ही सुनहरी लफ्जों में लिखा जाने लगा है। इस बिना पर कि जिस तरह कोविड के जमाने में शहर हैदराबाद में मजलिसें, जुलूस, मातम, जुलूस-ए-जारी का इनेकाद अमल में आया, वैसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। क्योंकि मुनफरिद शहर हैदराबाद
कि जहां पर इतने ज्यादा जुलूस और मातम निकाले गए और इंशाअल्लाह इस साल भी उसी तरह से इंतजामात किए जाएंगे और उससे बेहतर होगा। ऐसे लगता है कि हुसैन को हम किसी एक कौम में मुक़य्यद नहीं कर सकते। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। हुसैन एक इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक इनकलाब का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि 1400 बरस में जितने इनकलाब आए हैं उसकी रूह और रवा जो है वो हुसैनी इनकलाब है, और हुसैनी इनकलाब से मैंने वो जज्बा हासिल किया है, उसी बिना पर ये हिंदुस्तान में भी इनकलाब आ रहा है। और आप देखें कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईरान का जो इनकलाब है वो इनकलाब यही करबला के इनकलाब पर मुनसिर है, वहीं से अक्स किया गया है। हुसैन इब्न अली ये एक खरिये में मुक़य्यद नहीं हो सकते। हुसैन कायनात के लिए हुसैन है। हुसैन ने इंसानियत को उरूज पर पहुंचाया। और आज के जमाने में क्या कॉन्टेक्स्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हुसैन इब्न अली ने जो बताया है कि कभी जुल्म के आगे सर को न झुकाना, हमेशा सच बोलते रहना, जुल्म कभी किसी पर नहीं करना, कमजोरों का हमेशा साथ देते रहना और गरीबों का साथ देते रहना, हमेशा हक व बातिल की जंग होती रहेगी, हमेशा हक का साथ देना, हमेशा सच्चाई का साथ देना, हमेशा उस बड़ी ताकत के लिए तुमको जिंदा रहना है। और अगर वो ताकत तुमसे राजी हो जाए तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, अगर वो तुमसे राजी नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज के जमाने में ये जैसे ही मुहर्रम आता है हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमको ये जानना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आपके अफकार थे, जो आपके तालीमात थे, जो आपका इनकलाब, आज हर दिन वो इनकलाब हमारे सीने में आग की तरह, पैशन की तरह वो उगना है, वो जलते रहना है। तो हम सीधे रास्ते पर रहेंगे क्योंकि हुसैन ने एक ऐसा सिरात, एक ऐसा सीधा रास्ता बता दिया कि देखो कहीं बहक नहीं सकते। हर दिन नफ्स अम्मारा जो अपने अंदर इंसान में जंग करता रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, जो हुसैन को देखेगा वो सच्चाई की तरफ जाएगा, जो हुसैन को देखेगा वो अच्छाई की तरफ जाएगा, जो हुसैन को देखेगा उनके तालीमात पर अमल करेगा। तो ये एक कौम के लिए नहीं है। जो कोई हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, कोई अगर इमाम हुसैन के टीचिंग्स पर अमल करता रहेगा उसकी जिंदगी राह रास्त पर आ जाएगी। उसे पता चलेगा कि हकीकत में जिंदगी की अहमियत क्या है, इंसानियत की अहमियत क्या है। आज देखें कि दुनिया तरक्की करती जा रही है, लेकिन हम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तालीमात पर अमल करें तो पता चलेगा कि ये जो जुल्म जो हो रहा है, जोर और जबरदस्ती जो हो रही है, आज इतने क्रिमिनल जो आ रहे हैं उनको अगर बताया जाए कि देखे हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में बताया कि देखो भूख और प्यास तुमको नहीं रोक सकती अगर तुम सच्चाई पर जाना चाहते हो, अगर तुम ट्रुथ पर चलना चाहते हो, अगर तुम सही रास्ता इख्तियार करना चाहते हो, तो ये जो चीजें तुमको रोक नहीं सकती। तुम्हारा पैशन उस वक्त बढ़ जाएगा जब हुसैन इब्न अली को देखोगे, उनकी तालीमात पर अमल करते चले जाओगे। जो हुसैन ने कहा उस पर अमल करेंगे तो आज इंसान कभी बहक नहीं सकता। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप का जमाना, लम्हात में इंसान बिगड़ रहे हैं, परेशान है, माँ बाप क्या करे, तो हुसैन इब्न अली की तरफ लेकर आए, उनकी टीचिंग्स की तरफ लेकर आए। जो हुसैन इब्न अली का हो गया समझना, वो एक खिले में आ गया, महदूद हो गया, उसका कैरेक्टर बेहतरीन हो जाएगा, उसकी फिक्र, उसके सोचने का अंदाज बदल जाएगा, एक इनकलाब दिल में आएगा। और इनकलाब एक इंसान में एक फिक्र आएगी, पहले फिक्र, एक थॉट प्रोसेस उसके जहन में चलेगा, तो फिर वही इनकलाब आएगा और वो वही उसे सीधे रास्ते पर लेकर आएगा। तो आप देखें 1400 बरस से जितने भी इनकलाबात आए हैं उनकी रूह रवा है हुसैन इब्न अली है। हुसैन एक ऐसा अल्लाह का बंदा है जिससे अल्लाह राजी है, और हुसैन ही की जानिब से अल्लाह ने बताया कि देखो सीधे रास्ते पर तुम रह सकते हो। आज यहां मुहर्रम की मीटिंग है, सब लोग यहां पर बैठे हैं और यहां पर सब इस आवाज को नश्र कर रहे हैं। कोई अपने अपने अंदाज में कहता है, जिसका जितना इल्म है, जिसकी जितनी अक्ल है, वो हुसैन को समझने की कोशिश करते हैं, हुसैन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हुसैन सिर्फ एक मसलक, सिर्फ एक कौम के नहीं है, हुसैन सारी कायनात के हैं। तो
तो मैं कह सकता हूं और इख्तिताम पर पहुंचा दूंगा कि ये हर जगह ये मिलता है, शेर लिखा जाता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये बेदारी ही है जो इंसान को तब्दीली लेकर आती है, ये बेदारी है जो इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है तो पता चलता है, ये बेदारी ही है जो हर दिन इंसान एजुकेशन हासिल करता है तो सीधे रास्ते पर रहेगा। वो अवेयरनेस उसमें आएगा तो ये बेदारी जब आ जाएगी तो पता चलेगा कि हुसैन इब्न अली ने किस तरह से अपनी जिंदगी को तब्दील किया। यानी बताया कि देखो यहां पर 3 दिन की भूख और प्यास है, लेकिन हम हमेशा हक बोलते रहेंगे, हम हमेशा बातिल परस्त ताकतों का मुकाबला करते रहेंगे। तुम भी मुकाबला करते रहना, तुम भी खामोश नहीं बैठना और जुल्म का साथ नहीं देना, कभी किसी पर कोई गलत तहमत नहीं लगाना। तो बस ये जो मुहर्रम 2 महीने 8 दिन का मुहर्रम है, ये पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक कई जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपके अज़ान आलिया को मोड़ना चाहता हूं। अरबईन का जो जुलूस निकाला जाता है, मेरी गुजारिश है कि सुदूर जो इस वक्त 2 मरकज हमारे मातमदारों के 2 मरकज है, एक नजफ अली शौकत साहब का मरकज है और एक मरकज हकायक अली खान अब्बास नवाब साहब लोही कमा उनका एक मरकज है। ये 2 मरकज से मेरी दस्तक गुजारिश है कि जो अरबईन का जुलूस निकलता है आप उसको तेजी से लेकर आए, क्योंकि जब तक वो अलावे फरतौख मुबारक में पहुंच रहा है बहुत देर हो रही है, 9-10 रात के बज जा रहे हैं। हजारों की तादाद से मोमिनीन बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं और वो इंतजार करते हैं कि चौथे इमाम को हम किस तरह से फुर्सत दे और वापस पलट कर हमें जाना है। तो मेरे दोनों सुदूर मोहतरम से मेरी गुजारिश है, तमाम मातमदारों से गुजारिश है कि आप जितना जल्दी हो सके अलावे फरतौख मुबारक के अगर ये जुलूस आ जाए तो फिर मोमिनीन फुर्सत देकर चौथे इमाम को जा सकेंगे। और उसके साथ साथ अल्लाह आप तमाम मातमदारों को सलामत रखे, आबाद रखे। और बस यही कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सलाम दिलाऊंगा कि भड़की भड़क के बुझ गई शमे यजीदियत, इस्लाम लाजवाल हुआ करबला के बाद। शुक्रिया। हैदराबाद साहब, मैं रिक्वेस्ट जनाब अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकूतपुरा टू गिव हिज मैसेज। दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल आपका नाम रहेगा। शहनशीन पर तशरीफ फरमा डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब क़िबला, व मौलाना जनाब तखीर रज़ा आबिदी साहब क़िबला, व मौलाना जनाब सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब क़िबला, व जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकूतपुरा व मोतमद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस शहर के कोतवाल ऑनरेबल कमिश्नर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, मोहतरमा IPS मैडम साहब साहिबा, DCP साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम आशुर खाने जात के मुतवलियान, मातमदार, दोनों मरकज़ गुरहान के दोनों सुदूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई तकरीर ज़्यादा करनी भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन बस जो हक़ है वो ये कि मैं हुकूमत तेलंगाना का और मेरे सदर नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़िश्ता साल पेंडेमिक के हालात में भी अगर हिंदुस्तान में कहीं आज़ादारी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हैदराबाद में हुई। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मौजूदा साल में उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हर साल से ज़्यादा इस साल भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम तमाम खिराज अक़ीदत, आज़ादारी, मातमदारी इंशाअल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करेंगे। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि जो इंतज़ामात है, यकीनन मैं जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वह मौजूद है। मैं अभी उनका ख्याल आया, यकीनन जहां इंतज़ामात की बात होती है तो वहाँ GHMC को
बगैर याद करे कोई काम हो ही नहीं सकता। तो यकीनन मैं जोनल कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम हमारे एमएलएस की और ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स, ऑनरेबल एमएलए साहब के तमाम नुमाइंदगियों को उन्होंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंडर भी आज उन्होंने जो है लगवा दिया है। इंशाल्लाह कल या परसों टेंडर ओपन होगा और जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ होगा। साथ ही साथ जो सवारी अलम मुबारक के लिए जो हाथी का इंतज़ाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम को जो है नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह ताला उसका जीओ भी आज शाम तक निकलेगा और ये काम भी इंशाअल्लाह ताला हाथी आएगा और तमाम इंतजाम हो गए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जिन्होंने पिछले साल ऐसे हालात में भी हमारे जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का मौका फराहम किया और सबसे ज़्यादा हम हैदराबाद सिटी पुलिस के ममनून मशहूर हैं कि सिटी पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने हमारी जिम्मेदारी में हमें काफ़ी मौके फराहम किए। हम इस सिलसिले में उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अब आने वाले मुहर्रम के सिलसिले में ये मीटिंग मुनक़िद की गई है। इससे पहले कि जो हम चाहते हैं आपसे रिक्वायरमेंट वो पूरे मैं बयान करूं, काफ़ी वक्त हो चुका है, होगा भी, तो मैं तहरीरी तौर पर आपको रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। आप उसमें सारी चीज़ें बता दिए। फिर भी दो चार बातें आपके पास अहम है कि बीबी का लाइव में सुबह जनानी मजलिस होती है 2 दिन तक। उस मौके पर वहाँ पर मौसा लेडी पुलिस और शी टीम का वहाँ पे आप बंदोबस्त करें। और 5 मुहर्रम से अलावाजात को मोमिनीन निकलते हैं, रात भर खवातीन भी फिरती हैं, तो उन इलाकों की भी लिस्ट हमने आपको दे दी है। वहाँ पर आप जो है उसका पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा करें। और दूसरी बात के 9 अगस्त को हमारे पुराने शहर में मीरचौक डिवीजन में तकरीबन 20 से ज़्यादा स्मॉल प्रोसेशन निकलते हैं, जिसको सेहरे मुबारक इस्तक़बाल अय्याम रज़ा कहा जाता है। हमारी गुजारिश है कि जो लोग इस सेहरे के लिए अप्लाई करें आप उनको परमिशन दे दीजिए। और एक अहम बात यह है कि 7 मुहर्रम से नए शहर से और दूसरे इलाकों से बहुत सारे नौजवान हैदराबाद सिटी ओल्ड सिटी पहुँचते हैं और रातों में मातम करके लौटते हैं। इन दिनों में उनके साथ डैगर्स होते हैं, हथियार होते हैं, जिससे हम खम करते हैं, जंजीर करते हैं, मातम करते हैं। आपसे गुजारिश है कि फ्रिस्किंग के दौरान आप उनसे कोऑपरेट करें। अगर आपको शक होता है तो हमको बुलाकर आप उसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि सिटी पुलिस की जानिब से जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उसमें 7 मुहर्रम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अज़ाखान ज़हरा से आप रोड क्रॉस कर दें और आरटीसी वालों को भी बता दें, ट्रैफिक पुलिस वालों को बता दें। जहाँ जहाँ हमको बंदोबस्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो बंदोबस्त हम आपको राइटिंग में दे दे रहे हैं। आप उसमें देख लीजिए, सारी तफसील हम बयान करने की इस वक्त नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जितना कॉपरेशन आप हमसे किया है, आप जो कॉपरेशन चाहते हैं हम उससे बराबर करेंगे, मिलजुल कर ज़िम्मेदारी करेंगे, इत्तेहाद से करेंगे। किसी किस्म की आपको कोई शिकायत इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। सब मिलकर मातम हुसैन करेंगे। मैं ढूंढ नहीं रहा था इलाजे गम हयात, बेइंसाफ का किसी ने कहा मातम हुसैन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब हकायक अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंडी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज DCP साउथ जोन
ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोटिस पर आप लोग यहां आकर हमारे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन किसी शहर से करना हैदराबाद की बेइज्जती करना है। हैदराबाद आज से ही नहीं, जब से ये जगह आबाद हुआ, कुछ खासियत है इस शहर की कि जो मुसाफिर भी यहां आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं और यहां से फिर वो वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। इसीलिए जब इंसानियत जज्बातों की चर्चा होती है और जब इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है और इस जोड़ने के जज्बात में इतनी ताकत है कि रास्ते में आए हुए जो भी रुकावटें कभी आती हैं उसको ये ताकत से हम लोग हटा सकते हैं। मैं करबला को इस नजरिए से देखता हूं। दोस्तों, पिछले साल जहां तक मुझे याद है हिंदुस्तान में शायद कहीं जुलूस नहीं निकला था, लेकिन हैदराबाद में निकला था। ये आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों की ताकत, हम लोग मिलकर ये काम किए थे। इसलिए आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, अपने लीडर्स को इसका मिलजुल का शुक्रिया अदा करें। इसके साथ आने वाले मुहर्रम के मौके पर जब आज हम लोग यहां सलार जंग के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं तो मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलार जंग की टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन हुई थी और वो अपने समय से आगे का मसला था। हिंदुस्तान में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जगह नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां उस समय हो रहा था। इसलिए आज जब हम लोग हर साल यहां जमा होते हैं तो मैं बहुत वाजिब समझा कि उनको आज याद किया जाए और हैदराबाद शहर के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए उनको। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, जब भी मैं उनके बगल में बैठता हूं तो कुछ सीखता हूं। गम इस बात का रहता है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे बगल में बैठने का। आज भी उन्होंने मुझे 3-4 वर्ड्स के मीनिंग और कुछ अल्फाज बताए जिसको मैंने नोट किया। स्कूल में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, साइंस का एक सब्जेक्ट था जिससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का भी सब्जेक्ट था। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो मुझे आज उसका हकीकत महसूस हुआ कि जब कभी भी आप किसी बड़े वाटर टैंक के बगल में रहोगे और उसका पाइप कनेक्शन किसी छोटे वाटर टैंक में रहेगा तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग वही वाटर टैंक में मानता हूं सबको। आज मैं जब करबला का जिक्र होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, तो ये केवल हर साल करबला को याद करने का समय
मैं नहीं समझता हूं। मुझे तो लगता है कि हर साल करबला से एक नई चीज निकलती है जिसका आज की तारीख में रेलेवेंस पहले से ज्यादा है। केवल उस समय की इंसिडेंट्स को, घटनाओं को याद करना या मातम करना वो एक चीज है। उससे बड़ी चीज है कि आप उसको आज अपने अंदर और अपने आजू बाजू में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि करबला में बहुत लोग मरे, बहुत तकलीफ के बाद, बहुत दर्द के बाद। पानी की कमी बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आप और हम उसकी अहमियत यहां नहीं देते हैं। मुझे होटल में बहुत खराब लगता है कि बहुत लोग एक बोतल पानी खरीदते हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। शायद उनको पानी की अहमियत नहीं मालूम है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत जगह हैं जहां एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसते हैं। हमारे एक बुजुर्ग ने बताया था, हजरत जैनुल आबदीन के बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। मैं बहुत कम लोग बचे थे करबला के बाद, जैनुल आबदीन उसमें से एक थे, और लगभग 20 साल वो रहे उसके बाद बहुत गम में। और जब भी उनके पास पानी का ग्लास लाया जाता था पीने के लिए तो उनके आंख से आंसू निकलते थे। 20 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। जब भी वो पानी पीते थे, जिंदगी के लिए पानी पीना तो जरूरी है, उन्हें याद आता था करबला का वो वाकया जब एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए लोग तड़प रहे थे। ये जज्बात है मुहर्रम का, ये जज्बात है करबला का। ये चीज हम लोग को अपने अंदर रखना चाहिए। अरबईन में शायद 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग आते हैं। आप सोच सकते हैं उसका अंदाजा? ऐसा कोई जगह इस धरती पर जहां 2 करोड़ लोग आए, सोचिए। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तो मुझे लगता है कि उसका बंदोबस्त कैसा होता होगा। वहां के जो भी इंचार्ज रहते होंगे ट्रैफिक के, बंदोबस्त के, कितनी बड़ी चैलेंज है उनके लिए ये। तो ये सब चीज इसलिए भी जरूरी है। आप में से बहुत लोग लकी हैं जो कि वहां गए होंगे, देखे हैं क्या होता है। मैं तो हर चीज को एक ऑब्जर्वर, एक ऐसा इंसान जो उससे बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत लेता है, वो पाता हूं अपने आप को। हम लोग आज के वक्त में हमारी प्रेजेंस, हमारी हैसियत बहुत छोटी है। जो लोग कहते हैं न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, न तो आज इमाम हुसैन के जैसे कोई लोग हैं, न तो कोई हजरत अब्बास के जैसे लोग हैं। बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। लेकिन हम लोग भी हर दिन करबला को देखते हैं। करबला का वाकया मतलब ये नहीं कि 100 साल, 400 साल पहले, 1400 साल पहले ये वाकया हुआ, नहीं। आज भी जहां भी जंग हो रहा है जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में, तो वहां करबला है। आज भी हर इंसान के अंदर करबला है। शायद ही कोई इंसान है जो कि अपने आप को ऐसा मानता है कि उसके अंदर केवल अच्छी फीलिंग्स ही आती हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता है। इंसान है तो उसके अंदर कमी होगी। अगर इंसान अच्छा है, उसके अंदर कुछ बुराई भी होगी। अच्छे और बुरे इंसान में फर्क यही है कि अच्छे इंसान में अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा है,
बुराइयों का परसेंटेज कम है। जो कुछ लोग शरारती हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनमें अच्छाई का परसेंटेज कम होता है, बुराई का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसलिए हर दिन हमारे अंदर करबला है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक सिलसिला है, हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे हम लोग टेली कॉन्फ्रेंस पे सभी लोग बात करते हैं एक दूसरे से, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स। आज एक वाकया सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मेरा काम ही है क्राइम के बारे में जानना और चर्चा करना, लेकिन कल एक चेन स्नैचिंग हुआ। सेंट्रल जोन के ऑफिसर शायद यहां नहीं आ जाए हैं। चेन स्नैचिंग, एक खवातीन जा रही थी और उनका गोल्ड चेन बाइक पर आकर 3 लोगों ने छीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां बहुत टेक्नोलॉजी से है, कैमराज हैं। करीब 8 से 10 घंटे लगे उस केस को डिटेक्ट करने में और तीनों लोग पकड़े गए। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, ये तीनों 17 साल के बच्चे हैं। 17 साल के बच्चे हैं और चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, काला पत्थर के रहने वाले। उसमें से एक गांजा पीता है। ये मैं समझता हूं ये केवल क्राइम और पनिशमेंट का मसला नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल, कोई गैंग नहीं है वो। अगर 17 साल के बच्चे के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि वो चेन स्नैच कर ले, तो ये क्राइम से ज्यादा बड़ी चीज है। ये हम सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। क्या हम सिखा रहे हैं उनको, क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को? अगर हम लीडर हैं, रहबर हैं, तो हम क्या उनको बता रहे हैं कि जिसमें 17 साल का बच्चा, जिसको कानून के लैंग्वेज में माइनर कहा जाता है, और वो चेन स्नैचिंग कर रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं इस मौके पे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पर थोड़ा वक्त दें। करबला का एक मकसद मैं ये भी समझता हूं कि आपके अंदर, कुछ लोग हमसे पूछे 2 साल पहले का वीडियो देखकर, मातम खूनी मातम का प्रोसेशन ओल्ड सीसी से निकल रहा था, उसका वीडियो बहुत लोग सोशल मीडिया पे जाता है, यहां से भी लोग गया वीडियो, सब लोग देखे। बहुत लोग जो वाकिफ नहीं है बहुत चीज से, हमसे पूछे, अरे यार तुम वहां के कमिश्नर हो, ये क्या हो रहा है वहां, देखो ये कैसा लग रहा है, वहां लोग अपने आप को फ्लैजलेट कर रहे हैं, खून निकल रहा है, क्या ये क्या है? उनको मैं 2 चीज बताया कि जैसा मैं समझता हूं, फिर मैं माफी चाहूंगा अगर हमसे कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। मैंने उनको समझाया कि दर्द और तड़प यही एक ऐसी चीज है जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने केवल इंसानों को दी है। जानवरों में दर्द और तड़प है, लेकिन अपने लिए है। दूसरे के दर्द को देख के उन्हें वो दर्द नहीं है, लेकिन इंसान में होता है वो। और इसीलिए अगर हम करबला को याद करते हैं तो केवल उस समय के वाकयों को लेकर अपने अंदर दर्द और तड़प दिखाते हैं, वही नहीं है। आज भी ऐसा बहुत चीज है जिसमें कि हमारे अंदर दर्द और तड़प को जिंदा रखना है, इसके लिए करबला है। अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना का वेव आ रहा है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, पता नहीं थर्ड वेव आता है या नहीं आता है। आप लोग को याद होगा फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन हुआ, गरीबों को डिपार्टमेंट के तरफ से जीएचएमसी, यहां सम्राट अशोक हैं, हम लोग सब मिलकर गरीबों को खाना दे रहे थे। बहुत ऐसे भी एनजीओज थे या बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट लोग थे जो खाना दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग भूखे रहे। तो अगर वो एक इंसान जिस पर आपकी निगाह गई और आपको पता है कि वो भूखा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, क्या आपके अंदर वो तड़प और दर्द जागा? अगर वो तड़प और दर्द जागा तो आपके अंदर करबला आज भी जिंदा है।
और अगर उस गरीब इंसान की भूख को देखकर आपके अंदर का दर्द नहीं जागा, तब आप कितना भी करबला मातम करें मुहर्रम का, हमारे हिसाब से वो बेकार है फिर। और इसीलिए मैं हैदराबाद के उन तमाम हजारों लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने, हमारे यहां सभी ऑफिसर मौजूद हैं, हर ऑफिसर ने इतने बेहतरीन काम किए उस समय। पुलिस स्टेशन लेवल पे जिनके पास भी जो भी पैसा है, अमीर लोग, मिडिल लेवल के लोग, लोअर मिडिल लेवल के लोग, 500 रुपए 200 रुपए लोग कंट्रीब्यूट किए कि गरीबों को खाना खिलाओ। 7 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर हैदराबाद में थे और मुझे लगता है कि शायद ही कोई भूखा रहा। तो मैं इन सब को मानता हूं कि ये सब हुसैनी है और इसलिए मैं कहता हूं कि हैदराबाद का कंपैरिजन कभी किसी शहर से मत करिए। आज भी देखिए बहुत जगह कोरोना ऊपर जा रहा है, बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो भी रहे हैदराबाद अभी भी बेहतर है, बहुत बेहतर है दूसरे जगह से। दोस्तों, सोसाइटी में हमेशा हर जगह के, हर तरह के लोग रहते हैं और यही इसकी खूबसूरती भी है और यही इसका चैलेंज भी है। अगर सभी इंसान बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला दुनिया इसलिए बनाई है कि बिल्कुल सब आइडेंटिकल हो जाएं। फैक्ट्री प्रोडक्ट मारुति का एक मारुति 800 कार सब एक जैसे हो जाएं, हो ही नहीं सकता है, सब में फर्क रहेगा ही, यही दुनिया की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारे यहां भी ऐसे जरूर बहुत लोग रहेंगे जो किसी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखें, लेकिन हमारा ड्यूटी है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सब मिलकर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। पहले तो उनको पहचानें और कोशिश करें कि कैसे ये सुधार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते सब कुछ है लेकिन खामोश रहते हैं। मेरी शिकायत उनसे ज्यादा है। जो समझते हैं, जो नहीं समझे और वो खामोश हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं और वो खामोश हैं, वो बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए जहां भी मौका मिले, आप अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है, आप जरूर उसके लिए आवाज उठाएं। ये जरूर आज के दिन इस चीज को मैं याद करता हूं जब हजरत ने बताया कि जिक्र हुआ था कि हिंदुस्तान में इंसान रहते हैं, वहां हैवान। तो जब सोचिए कितनी बड़ी चीज है, हिंदुस्तान को इससे बड़ा मेडल और कुछ मिल सकता है क्या कि उस समय लोग कहे कि यहां इंसान रहते हैं। तो उस इंसानियत को जब हम छोटे लेवल पे देखेंगे, कॉलोनी के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, तो आप अगर नजदीक जाइए तो आपको बहुत कुछ नजरिया दिखेगा। कुछ लोग जो खामोश हैं, तो उनके बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि रोशनी से हैं दामन बचाए। जो लोग खामोश रहते हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं, रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं ये साए, कितने खुददार होते हैं ये साए, किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते। अगर कुछ जान भी गए तो खामोश हैं, ये गलत है। किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, ये एहतियात अंधेरों में पाए जाते हैं। तो हमारा अपील है यही कि इन अंधेरों से लोग को बाहर लाना है। यही है करबला। इसका अगर कंपैरिजन मुझे करना रहेगा तो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में, उपनिषद में भी ये लिखा हुआ है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, डार्कनेस से लाइट की तरफ। सबसे बड़ी कल्चरल एडवांसमेंट, सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस यही है कि हर डार्कनेस से हम लोग लाइट की तरफ जाएं। सबसे बड़ी चीज यही है। जब हमारे दोस्त ने दिल्ली से फोन किया यहां के रोड पर मातम देखकर, उनको मैंने एक बात और बताया था कि मकसद और मंजिल, ये दोनों की अहमियत को समझिए।
बहुत लोग गलती करते हैं, मकसद को मंजिल समझ लेते हैं। अगर आपको मंजिल आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी आपका मकसद है, सीढ़ी ही आपका मंजिल नहीं है। मकसद को हमेशा अपने सामने रखें और मकसद पर पहुंचें, चाहे वो मजहब का मामला हो, दीन का मामला हो, डिपार्टमेंट का मामला हो, प्रेयर करने का मामला हो। माफ कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई बिल्कुल 5 वक्त के नमाजी हैं, एक वक्त भी नहीं नमाज तोड़े पिछले 10 साल से, लेकिन इतने ज्यादा गुस्सैल, इतने ज्यादा गुस्सा, हर छोटा चीज पर खूंखार जानवर के ऐसा दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि अगर कोई 2-4 नमाज मिस भी कर गए, लेकिन अगर उनके अंदर नमी है, थोड़ी पोलाइटनेस है, थोड़ी कर्टसी है, वो ज्यादा बेहतर इंसान है। तो इसलिए इन सब चीजों को याद करना ही करबला है, और इन सब चीजों को याद करके अमल लाना, अपने आप को उसमें ढालना, हमारे हिसाब से वही करबला है। दोस्तों, एक ऐसा चीज है जिसके बारे में अभी अखबारों में कुछ दिनों से आ रहा है, और खास करके अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब जो बड़ी बड़ी अखबारें हैं, लंदन टाइम्स, एडिटोरियल उसमें लिखी जा रही है। ये ऐसा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत लोग बात करने से घबराते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग सब हमारे अपने हैं, हम लोग सब एक परिवार के हैं, इसीलिए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बात करने में। बस यही है कि अगर कुछ गलती जुबान से निकल जाए तो माफ कर दीजिए। अमेरिका अब अफगानिस्तान से निकल गया, अब क्या होगा अफगानिस्तान में, इसको लेके बड़ी बड़ी आर्टिकलें लिखी जा रही हैं, बहुत बड़ा मसला आ गया ये। और उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि उसमें एक शायद वो पर्शियन या अरबिक वर्ड है, बुत शिखन, ब्रेकर ऑफ द आइडल्स, ये अरबिक है या पर्शियन है? जो पर्शियन वर्ड है, बुत शिखन। मुझे लगा, मैं वो डिक्शनरी देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो वर्ड बड़ा अच्छा है, इसके बारे में हम इस वर्ड को कैसे समझते हैं, मेरा नजरिया क्या है। मेरे मुताबिक दुनिया में जितने बड़े बड़े बुत हमारे अंदर हैं, उतने बड़े बुत बाहर नहीं हैं। हमारा ईगो सबसे बड़ा बुत है। हम किसी की तरक्की को देख के जलते हैं, वो बहुत बड़ा बुत है। हम गरीबों को देखकर या अपने से छोटों को देख के अपना बड़प्पन दिखाते हैं, वो बुत है। तो पहले उस बुत को खत्म कीजिए। अगर आप बुत शिखन है तो पहले उस बुत शिखन को खत्म करके उसका बात करिए। मेरे हिसाब से यह करबला है। दोस्तों, आज सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से 100 साल पहले जो बदलने का रफ्तार था वो बहुत धीमा था। अब हर 1 साल में नई नई चीज की इजाद हो रही है। अभी देखिए, इंटरनेट, सेल फोन, सब कुछ आ गया, उसका यूज, मिसयूज सब कुछ होते रहता है। ऐसे में आने वाली नस्ल को आपसे क्या मिलना चाहिए, और आने वाले नस्ल को आप एक सही डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं, इससे बड़ी चैलेंज दुनिया में अभी कुछ नहीं है। इसके लिए पहले तो अपने आप को बिल्कुल प्यूरिफाई करना है किसी भी तरह से। हर मजहब का सब्सटेंस यही है। एक ग्रीक फिलॉसफी में भी एक वर्ड यूज होता था, कैथारसिस, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कि अपने आप को आप कैसे बेहतर से बेहतर इंसान बना रहे हैं, जिसमें कि आप एक दिन अपने आप को करीब समझें इंसान कामिल के। ये बहुत जरूरी है। बाकी सब चीज आता है, कभी सैलरी 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, कभी सैलरी 5,000 कम मिलेगा, ये सब चलता रहता है। हमने जख्मों की बात की है कि करबला में इमाम हुसैन के ऊपर कितना जख्म था, उसकी गिनती की गई है। उनके घोड़ों के ऊपर कितनी जख्म थी, उसकी गिनती की गई है।
शायद ही कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में जख्म नहीं मिले हैं। आज गरीब का जख्म और अमीर का जख्म, क्या दोनों के दर्द में फर्क है? मेरे मुताबिक से फर्क है इसमें। अमीर के जख्म का इलाज आसानी से होता है, गरीब के जख्म का इलाज आसानी से नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग जब यहां जमा हुए हैं और हम लोग बात करते हैं कि मोहब्बत का, तो अगर 2 या 3 इंसान गरीब को भी हम लोग उसके जख्म को दूर करें, तो मुझे लगता है बच्चों को अगर ये सबक दें कि अपने से जो भी नीचे है उसको मदद करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, तो आज हम लोग का यह मीटिंग सक्सेसफुल होगा। जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं हजरत से बिल्कुल 100% सहमत हूं, हाथी सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी भी मदद की जरूरत है। यह जोर जबरदस्ती का मसला नहीं है कि कोई अगर आगे गया तो पुलिस को उसको पकड़ के लॉकअप में डाल दे, नहीं। यह समझ आपको खुद होनी चाहिए कि जब ये जुलूस में हाथी की अहमियत है, जब हाथी आगे रहना चाहिए तो आप खुद रखिए। हर चीज को पुलिस के ऊपर मत ढकेलिए। ये मातम का माहौल है, ये दर्द का माहौल है, उसमें पुलिस किसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएगी, या क्या सही है क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस का जो काम है हर चीज को एक आसान बनाना। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर दूसरा चीज हो गया। यहां पे हम लोग कोई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर नहीं में उसका नहीं समझ रहे हैं, हर चीज को आसान करना, तो इसमें आपकी भी जिम्मेवारी है। यही नहीं, बहुत जगह छोटी छोटी जहां पतली गलियां हैं वहां हाथी के नजदीक लोग आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। 2015 में एक बार गड़बड़ हुआ था और इस बार भी नया हाथी है, ठीक है, वो हाथी ठीक है, 1-2 जगह देखे हैं उसका परफॉर्मेंस, कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों मौका दिया जाए? एहतियात बरतिए खुद। बाकी सब जो हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक बार फिर मैं कहता हूं, पूरे सिटी के सभी 16,000 ऑफिसर्स के तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आपके हर गम में हम लोग शरीक हैं। और मुहर्रम का जो ओकेजन रहता है हैदराबाद में, ये हमारे लिए एक सर्विस का मौका है और हमारे सभी ऑफिसर बिल्कुल उसी फीलिंग से आपके सर्विस में हमेशा हाजिर रहते हैं। अगर किसी से कभी कुछ गलती होती है, उसको माफ करिए, उसको सही रास्ते पे लाइए। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है कुछ लोग गलती करें, इसीलिए आप हैं, हम हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मिलकर उनको सही रास्ते पर लाएंगे। तो एक बार फिर हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, अपने पूरे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स की तरफ से सबसे पहले अपने सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके आने से सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, और उसके बाद हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है उसको हम लोग और बढ़ाकर बेहतर करके पब्लिक सर्विस, आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जारी रहेगी। No request. श्रीमती शिखा गोयल साहब, IPS, दक्षिण कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद सिटी।